नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बिल्लियों की रहस्यमयी दुनिया के राज खोलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अपनी प्यारी सोती हुई बिल्ली को देखते हैं और सोचते हैं, चलो आज इसके दांत साफ करने का अच्छा दिन है। आप चुपके से बाथरूम जाते हैं, टूथब्रश निकालते हैं और जैसे ही आप वापस आते हैं, आपकी प्यारी बिल्ली एक छोटे घुर्राते हुए ड्रैगन में बदल चुकी होती है। पंजा बाहर, कान पीछे और आंखों में एक ही सवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नौकर? क्या आपको लगता है कि वो आपसे नफरत करती है या बस उसका सिस्टम क्रैश हो गया है? असल में हो सकता है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जो इस काम को आपके और आपकी बिल्ली दोनों के लिए एक बुरे सपने जैसा बना देती है। आज हम उन्हीं 3 घातक गलतियों का पर्दाफाश करेंगे। तो तैयार हो जाइए और हाँ, कमेंट्स में अपने इस छोटे से शैतान का नाम जरूर बताइए। इससे पहले कि हम गलतियों में गोता लगाए, चलिए एक सेकंड के लिए अपनी बिल्ली के दिमाग में घुसते हैं। याद रखिए, आपके घर में सोफे पर राज करने वाला यह 4 पैरों वाला महाराजा असल में एक शिकारी का वंशज है। उसके पूर्वज सवाना में शिकार करते थे, छिपते थे और जीवित रहने के लिए अपने दांतों पर निर्भर थे। उनके लिए दांत सिर्फ खाने का जरिया नहीं, बल्कि जिंदा रहने का औजार थे। यही वृत्ति आज भी आपकी घरेलू बिल्ली में है। उसके लिए मुंह एक बहुत ही निजी और संवेदनशील जगह है। जब कोई, यहां तक कि उसका पसंदीदा इंसान भी जबरदस्ती उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश करता है, तो उसका दिमागी अलार्म बज उठता है। खतरा, हमला हो रहा है। इसलिए दांत साफ करना सिर्फ एक सफाई की प्रक्रिया नहीं है, यह विश्वास और समझ बनाने की एक कला है। हमें उनके शिकारी स्वभाव का सम्मान करना होगा और उन्हें यह महसूस कराना होगा कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, उन पर हमला नहीं कर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी, सबसे आम और सबसे घातक गलती से। गलती नंबर 1, इंसानी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट होता है ना? गलत, बिल्कुल गलत। ये सोचना ऐसा ही है जैसे ये सोचना कि चॉकलेट बिल्लियों के लिए भी उतनी ही स्वादिष्ट और सुरक्षित है जितनी हमारे लिए। जब हम अपने बाथरूम की शेल्फ को देखते हैं, तो वह चमकदार मिंट की खुशबू वाला टूथपेस्ट बहुत आकर्षक लगता है। हमें लगता है कि इससे हमारी बिल्ली की सांसें भी ताजा और महकदार हो जाएंगी। हम कल्पना करते हैं कि हमारी बिल्ली का मुंह पुदीने के बाग जैसा महकेगा, लेकिन असल में हम उसे एक जहरीला कॉकटेल दे रहे होते हैं। इंसानी टूथपेस्ट बिल्लियों के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो उनके नाजुक शरीर के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। यह एक ऐसी गलती है जो अज्ञानता में की जाती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिससे आपकी बिल्ली को तत्काल और लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये उनकी सुरक्षा और जीवन का सवाल है। अब जरा विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन डरावने तरीके से नहीं, मजेदार तरीके से। तो इंसानी टूथपेस्ट में ऐसा क्या है जो उसे बिल्लियों के लिए सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बनाता है? 2 मुख्य अपराधी हैं, चाइलेटॉल, साइलिटॉल और फ्लोराइड, फ्लोराइड। चाइलेटॉल एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो हमारे कई शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। हमारे लिए ये हानिरहित है, लेकिन बिल्लियों के लिए यह शुद्ध जहर है। जब एक बिल्ली जाइलेटॉल निगलती है, तो उसका शरीर इसे असली चीनी समझ लेता है और भारी मात्रा में इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देता है। इससे उसका ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके लक्षणों में उल्टी, सुस्ती और यहां तक कि दौरे भी पड़ सकते हैं। और दूसरा अपराधी फ्लोराइड, जो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है, बिल्लियों के पेट के लिए बहुत बुरा है। चूंकि बिल्लियां हमारी तरह थूक नहीं सकती, वे सारा टूथपेस्ट निगल जाती हैं। ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड निगलने से उनके पेट में गंभीर जलन हो सकती है, जिससे उल्टी और दस्त हो सकते हैं। तो संक्षेप में, जब आप अपनी बिल्ली को मिंट वाला टूथपेस्ट देते हैं, तो आप उसे ताजगी भरी सांसें नहीं, बल्कि पेट दर्द और संभावित लिवर फेलियर का टिकट दे रहे होते हैं।
कल्पना कीजिए उस बेचारे जानवर की हालत। उसे नहीं पता कि आप उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बस एक अजीब, तीखी और जहरीली चीज का स्वाद आता है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? घबराहट। उसकी आंखों में डर देखिए। हो सकता है कि वह तुरंत अपने मुंह से झाग निकालना शुरू कर दे, क्योंकि उसका शरीर उस जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यह एक डरावना दृश्य हो सकता है। वह छटपटाएगी, आपसे दूर भागने की कोशिश करेगी और शायद आपको पंजा भी मार दे। यह आक्रामकता नफरत की वजह से नहीं, बल्कि डर और दर्द की वजह से है। वह आपको यह बताने की कोशिश कर रही है, यह मुझे जला रहा है, यह मुझे बीमार महसूस करा रहा है, इसे रोको। अगर वह कुछ निगल लेती है, तो कुछ ही घंटों में आपको उसके व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। वह सुस्त हो जाएगी, खाना पीना बंद कर देगी या उसे उल्टी और दस्त हो सकते हैं। यह सिर्फ एक अप्रिय अनुभव नहीं है, यह एक मेडिकल इमरजेंसी की शुरुआत हो सकती है। और सबसे बुरा हिस्सा, आपने अनजाने में अपने और अपनी बिल्ली के बीच के विश्वास को तोड़ दिया है। आरओ की परेशानी पर खत्म नहीं होती। इसका दीर्घकालिक प्रभाव और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जाइलेटॉल की थोड़ी मात्रा भी बिल्ली के लिवर को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कुछ ही दिनों में लिवर फेल हो सकता है। यह एक मूक हत्यारा है। फ्लोराइड का लगातार सेवन, भले ही छोटी मात्रा में हो, उनकी हड्डियों और दांतों को कमजोर कर सकता है और पाचन तंत्र में पुरानी समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन स्वास्थ्य से भी परे एक मनोवैज्ञानिक क्षति होती है। एक बार जब बिल्ली टूथब्रश को इस बुरे दर्दनाक अनुभव से जोड़ लेती है, तो उस डर को दूर करना लगभग असंभव हो जाता है। अगली बार जब आप ब्रश लेकर उसके पास जाएंगे, तो वह आपको देखकर ही भाग जाएगी। आपने दांत साफ करने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए एक लड़ाई में बदल दिया है। यह एक छोटी सी गलती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं, जो आपकी बिल्ली के शारीरिक स्वास्थ्य और आपके साथ उसके भावनात्मक बंधन दोनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने बाथरूम कैबिनेट से उस इंसानी टूथपेस्ट को अपनी बिल्ली की पहुंच से बहुत दूर रखें। तो सही समाधान क्या है? बहुत आसान, पालतू जानवरों के लिए विशेष रूप से बनाया गया टूथपेस्ट। हाँ, यह मौजूद है और ये आपकी बिल्ली के जीवन को बहुत आसान बना देगा। ये टूथपेस्ट इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि बिल्लियां इसे निगल जाएंगी, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई जाइलेटॉल या फ्लोराइड नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, यह चिकन, बीफ या मछली जैसे स्वादों में आता है। सोचिए, आपकी बिल्ली को लगेगा कि आप उसे ट्रीट दे रहे हैं, सजा नहीं। उसके लिए यह एक स्वादिष्ट नाश्ता होगा। जब आप पहली बार अपनी उंगली पर थोड़ा सा चिकन फ्लेवर वाला टूथपेस्ट लगाकर उसे छटाएंगे, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाएंगी। ये क्या जादू है? ये स्वादिष्ट है, वह सोचेगी। यह एक गेम चेंजर है। यह दांतों की सफाई को एक डरावने काम से एक मजेदार और पुरस्कृत अनुभव में बदल देता है। यह थोड़ा अतिरिक्त खर्च जरूर है, लेकिन आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए यह एक बहुत छोटी सी कीमत है। तो अगली बार जब आप पेट स्टोर पर हों, तो एक कैट फ्रेंडली टूथपेस्ट जरूर खरीदें। आपकी बिल्ली आपको धन्यवाद देगी, शायद कुछ अतिरिक्त प्यार और घुरघुराहट के साथ। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, गलत औजार और तकनीक, जिसे मैं सरप्राइज अटैक या एम्बुश तकनीक कहता हूं। यह कुछ इस तरह होता है। बिल्ली शांति से सो रही है, सपनों में चूहों का पीछा कर रही है। आप एक निंजा की तरह दबे पांव आते हैं, हाथ में एक बड़ा इंसानों वाला टूथब्रश लिए हुए। इससे पहले कि बिल्ली समझ पाए कि क्या हो रहा है, आप उसे पकड़ लेते हैं, उसे एक तौलिए में लपेटते हैं, जिसे हम प्यार से प्रिटो कहते हैं, और जबरदस्ती उसके मुंह में ब्रश डालने की कोशिश करते हैं। परिणाम? पूरी तरह से अराजकता। बिल्ली कुश्ती के चैंपियन हल्क होगन में बदल जाती है। आपके हाथों से छूटने के लिए हर संभव प्रयास करती है और आप खरोंचों के साथ रह जाते हैं और आपका बाथरूम एक युद्ध क्षेत्र जैसा दिखता है। यह तकनीक शायद एक बार काम कर जाए, लेकिन यह आपके रिश्ते को बर्बाद कर देगी। यह बिल्ली को सिखाता है कि आप अप्रत्याशित और डरावने हैं,
यह विश्वास को नष्ट कर देता है। हमें ये समझना होगा कि बिल्लियां नियंत्रण पसंद करती हैं। जब हम उनसे उनका नियंत्रण छीन लेते हैं, तो वे डर जाती हैं। एक पल के लिए खुद को अपनी बिल्ली की जगह पर रखें। कल्पना कीजिए कि आप आराम से अपने सोफे पर लेटे हुए हैं, अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे हैं। अचानक एक विशालकाय प्राणी, जो आपसे 10 गुना बड़ा है, आता है, आपको कंबल में लपेटता है और आपके मुंह में एक टॉयलेट ब्रश डालने की कोशिश करता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप चीखेंगे, लड़ेंगे और उस विशालकाय प्राणी से जीवन भर डरेंगे, भले ही उसका इरादा आपके दांत साफ करना ही क्यों ना हो। आपकी बिल्ली के लिए भी यह अनुभव ठीक वैसा ही होता है। उसे नहीं पता कि टूथब्रश क्या है या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे बस ये महसूस होता है कि उस पर हमला हो रहा है, उसे कैद किया जा रहा है और उसके सबसे संवेदनशील हिस्से में एक अजीब चीज डाली जा रही है। उसका दिमाग उसे सिर्फ एक ही चीज बताता है, भागो, अपनी जान के लिए लड़ो। ये मान लेना कि बिल्ली समझ जाएगी कि यह उसके भले के लिए है, हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें उनकी भाषा में बात करनी होगी और उनकी भाषा धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की है, न कि जबरदस्ती और डर की। इस सरप्राइज अटैक का मनोवैज्ञानिक नुकसान बहुत गहरा होता है। हर बार जब आप इस तरह से जबरदस्ती करते हैं, तो आप अपनी बिल्ली के दिमाग में एक नकारात्मक संबंध बना रहे होते हैं। जल्द ही सिर्फ टूथब्रश ही नहीं, बल्कि आप खुद, बाथरूम या दिन का वह विशेष समय भी उसके लिए डर का स्रोत बन जाएगा। वह आपसे छिपना शुरू कर सकती है। हो सकता है कि वह आपके स्पर्श से कतराने लगे। आपने अनजाने में दांतों की सफाई को एक आजीवन फोबिया में बदल दिया है। और यह फोबिया सिर्फ दांतों की सफाई तक ही सीमित नहीं रहता। यह अन्य देखभाल गतिविधियों, जैसे नाखून काटना या दवा देना, को भी और अधिक कठिन बना सकता है। आपने उसे सिखाया है कि इंसानी हाथ अप्रत्याशित और डरावने हो सकते हैं। इस टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है और इसमें महीनों लग सकते हैं। इसलिए भले ही आपको लगे कि जबरदस्ती करना एक शॉर्टकट है, लेकिन लंबे समय में ये आपको और आपकी बिल्ली को एक बहुत ही मुश्किल और तनावपूर्ण रास्ते पर ले जाता है। तो सही औजार और तकनीक क्या है? सबसे पहले उस बड़े इंसानी टूथब्रश को फेंक दें। वह बिल्ली के छोटे मुंह के लिए बहुत बड़ा और डरावना है। इसके बजाय कुछ बिल्ली अनुकूल विकल्पों में निवेश करें। सबसे अच्छा शुरुआती औजार एक फिंगर ब्रश है। यह एक छोटा मुलायम रबर का ब्रश होता है, जिसे आप अपनी उंगली पर पहन सकते हैं। यह आपको अधिक नियंत्रण देता है और आपकी बिल्ली के लिए कम डरावना होता है, क्योंकि यह आपकी उंगली का ही एक विस्तार जैसा महसूस होता है। जब आपकी बिल्ली फिंगर ब्रश के साथ सहज हो जाए, तो आप एक छोटे सिर वाले मुलायम ब्रिसल वाले बिल्ली टूथब्रश पर स्विच कर सकते हैं। ये विशेष रूप से उनके नाजुक मसूड़ों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन औजारों को डरावनी वस्तुओं के रूप में पेश न करें। उन्हें बाहर छोड़ दें, जहां आपकी बिल्ली उन्हें देख और सूंघ सके। उन्हें अपने खिलौनों के पास रखें। उन्हें इन वस्तुओं को अपनी दुनिया के एक सामान्य हिस्से के रूप में देखने दें, न कि किसी हमले के हथियार के रूप में। सही औजारों का चुनाव आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अब सही तकनीक पर आते हैं, और इसका मूल मंत्र है धीरे धीरे और सकारात्मकता के साथ। इसे कई हफ्तों तक चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में सोचे, न कि एक दिन के काम के रूप में। पहला कदम, सकारात्मक जुड़ाव। ब्रश को भूल जाइए। बस अपनी उंगली पर थोड़ा सा स्वादिष्ट, बिल्ली अनुकूल टूथपेस्ट लें और अपनी बिल्ली को इसे चाटने दें। इसे दिन में 1 या 2 बार करें। हर बार उसकी प्रशंसा करें और उसे प्यार करें। उसे टूथपेस्ट के स्वाद को एक मजेदार ट्रीट के रूप में देखना सीखना चाहिए। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। इसे तब तक करें जब तक आपकी बिल्ली टूथपेस्ट देखकर उत्साहित न होने लगे। इसमें कुछ दिन या 1 सप्ताह भी लग सकता है। धैर्य रखें। आप एक नींव बना रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं, देखो यह चीज स्वादिष्ट है। और जब ये दिखाई देती है, तो अच्छी चीजें होती हैं। आप डर को प्रत्याशा और आनंद से बदल रहे हैं।
ये जबरदस्ती करने के बिल्कुल विपरीत है। ये सहयोग और विश्वास बनाने के बारे में है। एक बार जब आपकी बिल्ली खुशी खुशी टूथपेस्ट चाटने लगे, तो आप दूसरे चरण पर जा सकते हैं। कोमल स्पर्श। फिर से ब्रश का उपयोग न करें। अपनी उंगली पर टूथपेस्ट ले और जब वह इसे चाट रही हो, तो धीरे से अपनी उंगली से उसके दांत और मसूड़ों को छुए। बस 1 या 2 सेकंड के लिए। फिर रुकें और उसकी प्रशंसा करें। इसे धीरे धीरे करें। उसका लक्ष्य यह है कि वह आपके हाथ को अपने मुंह के पास और अंदर सहज महसूस करे। उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर वह पीछे हटती है, तो जबरदस्ती न करे। बस एक कदम पीछे जाइए और फिर से प्रयास करें। आप उसे यह सिखा रहे हैं कि आपके हाथ उसके मुंह में सुरक्षित हैं। आप उसके निजी स्थान का सम्मान कर रहे हैं और उसे यह चुनने का मौका दे रहे हैं कि वह इसमें भाग लेना चाहती है या नहीं। हर सत्र को छोटा और सकारात्मक रखें। इसे हमेशा एक अच्छी बात पर समाप्त करें, जैसे कि एक ट्रीट या उसका पसंदीदा खेल। उसे इस अनुभव को एक सकारात्मक चीज के रूप में याद रखना चाहिए। जब आपकी बिल्ली आपको अपने दांत और मसूड़ों को छूने में पूरी तरह से सहज हो जाए, तभी आपको वास्तविक ब्रशिंग का प्रयास करना चाहिए। और अब आप अपना फिंगर ब्रश या मुलायम बिल्ली टूथब्रश पेश कर सकते हैं। ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए और उसे पहले इसे चाटने दें। फिर बहुत धीरे से केवल 1 या 2 दांतों को बाहर की तरफ गोलाकार गति में ब्रश करें, बस कुछ सेकंड के लिए, और बस रुक जाए। उसकी खूब प्रशंसा करे, उसे एक ट्रीट दे, उसके साथ खेले। आपने कर दिखाया। पहली बार में पूरे मुंह को ब्रश करने की कोशिश न करें। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे समय और आपके द्वारा ब्रश किए जाने वाले दांतों की संख्या बढ़ाइए। हमेशा बाहरी सतहों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा टाटर जमता है। और याद रखें, हर सत्र को सकारात्मकता के साथ समाप्त करें। लक्ष्य पूर्णता नहीं है, बल्कि निरंतरता है। थोड़ा सा भ्रश करना बिल्कुल भी भ्रश न करने से कहीं बेहतर है। और अब हम पहुंचते हैं गलती नंबर 3 पर, जो शायद सबसे कपटी है। चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना और असंगत होना। मैंने एक बार कोशिश की, यह काम नहीं किया, इसलिए मैंने हार मान ली वाली मानसिकता है। हम सभी वहां रहे हैं। हम 1 या 2 बार ब्रश करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली विरोध करती है और हम सोचते हैं, ओह, ये बहुत मुश्किल है, शायद इसकी जरूरत नहीं है। या हम नोटिस करते हैं कि उसकी सांसों से थोड़ी बदबू आ रही है, लेकिन हम इसे सामान्य बिल्ली की सांस कहकर टाल देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। दंत रोग चुपचाप और धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन जब यह पकड़ बना लेता है, तो ये आपकी बिल्ली के लिए बहुत दर्दनाक और आपके बटुए के लिए बहुत महंगा हो सकता है। असंगतता दंत समस्याओं की सीधी राह है। अगर आप हर दिन अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है? प्लाक बनता है। बिल्लियों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है, बस उनकी प्रक्रिया बहुत तेज होती है। असंगत होना इतना घातक क्यों है? आइए प्लाक और टार्टर के विज्ञान को समझते हैं। हर बार जब आपकी बिल्ली खाती है, तो उसके दांतों पर बैक्टीरिया और भोजन के कणों की एक नरम, चिपचिपी परत बन जाती है, जिसे प्लैक कहते हैं। यदि इस प्लैक को 24 से 48 घंटों के भीतर ब्रश करके नहीं हटाया जाता है, तो यह लार में मौजूद खनिजों के साथ मिलकर कठोर हो जाता है और टार्टर या कैलकुलस बन जाता है। टार्टर एक सीमेंट जैसी कठोर परत होती है, जिसे घर पर ब्रश करके नहीं हटाया जा सकता। इसे केवल एक पशु चिकित्सक द्वारा पेशेवर सफाई के दौरान ही हटाया जा सकता है। यह टार्टर मसूड़ों की रेखा के नीचे बनता है, जिससे जलन और सूजन होती है। यह केवल कभी कभी ब्रश करने जैसा नहीं है, यह लगभग बेकार है। यह ऐसा है जैसे आप अपने घर की सफाई साल में केवल एक बार करने का फैसला करें। तब तक गंदगी इतनी जम चुकी होगी कि उसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नियमित दैनिक ब्रशिंग ही प्लाक को टार्टर में बदलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। तो वे चेतावनी के संकेत क्या हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? पहला और सबसे स्पष्ट है सांसों की बदबू, हेलिटोसिस। और मैं सिर्फ मछली जैसी सांस की बात नहीं कर रहा हूं, जो सामान्य हो सकती है।
मैं एक लगातार सड़ी हुई अप्रिय गंध की बात कर रहा हूं। यह सामान्य नहीं है। यह एक संकेत है कि उसके मुंह में बैक्टीरिया का जमावड़ा हो रहा है। दूसरा संकेत है लाल, सूजे हुए या खून बहते मसूड़े। स्वस्थ बिल्ली के मसूड़े हल्के गुलाबी और दृढ़ होने चाहिए, ठीक हमारे मसूड़ों की तरह। अगर वे लाल, सूजे हुए या छूने पर खून बहते हैं, तो यह मसूड़े की सूजन, गिंगिवाइटिस का एक स्पष्ट संकेत है, जो दंत रोग का पहला चरण है। अन्य संकेतों में शामिल हैं अत्यधिक लार टपकाना, खाने में कठिनाई, जैसे कि वह केवल एक तरफ से चबा रही हो या सूखा खाना गिरा रही हो, चेहरे को या मुंह को पंजे से बार बार रगड़ना, और चिड़चिड़ापन या व्यवहार में बदलाव। ये संकेत आपकी बिल्ली के रोने की पुकार है, जो कह रही है, मुझे दर्द हो रहा है। अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाता है, तो क्या होता है? समस्याएं बढ़ती जाती है। गिंगिवाइटिस पेरियोडोंटल बीमारी में बदल जाता है। इस चरण में मसूड़ों के नीचे का संक्रमण दांत को सहारा देने वाली हड्डी और ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर देता है। दांत ढीले हो जाते हैं और अंततः गिर जाते हैं या उन्हें निकालना पड़ता है। यह प्रक्रिया आपकी बिल्ली के लिए बेहद दर्दनाक होती है। कल्पना कीजिए कि आपके दांत में लगातार दर्द हो रहा है, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। बिल्लियां दर्द छिपाने में माहिर होती है। यह उनके जंगली पूर्वजों से मिली एक जीवित रहने की वृत्ति है। इसलिए जब तक आप स्पष्ट संकेत देखते हैं, तब तक बीमारी अक्सर बहुत बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा मुंह में फोड़े बन सकते हैं, जो बहुत दर्दनाक होते हैं, और अगर फट जाए तो और भी गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। दंत रोग को नजरअंदाज करना सिर्फ एक कॉस्मेटिक मुद्दा नहीं है। यह आपकी बिल्ली को पुराने दर्द और पीड़ा में जीने देने जैसा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दंत रोग का प्रभाव सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहता। यह आपकी बिल्ली के पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, विशेष रूप से सूजन वाले मसूड़ों से रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार जब वे रक्त प्रवाह में होते हैं, तो वे पूरे शरीर में यात्रा कर सकते हैं और महत्वपूर्ण अंगों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। हृदय, गुर्दे और यकृत विशेष रूप से जोखिम में होते हैं। अध्ययनों ने पेरियोडोंटल बीमारी को बिल्लियों में हृदय रोग और गुर्दे की विफलता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है। तो जो चीज सांसों की थोड़ी बदबू के रूप में शुरू होती है, वे आपकी बिल्ली के जीवन को छोटा करने वाली एक प्रणालीगत बीमारी में बदल सकती है। यह एक मूक हत्यारा है जो अंदर से काम करता है। इसलिए जब आप अपनी बिल्ली के दांत ब्रश करते हैं, तो आप सिर्फ उसके दांत नहीं बचा रहे हैं, आप उसके दिल, उसके गुर्दे और उसकी पूरी सेहत की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई आसान तरीका नहीं है? डेंटल ट्रीट या पानी में मिलाने वाले एडिटिव्स के बारे में क्या? हाँ, ये उत्पाद मौजूद है और वे मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्रशिंग के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए। डेंटल ट्रीट, विशेष रूप से VOHC, वेटरनरी ओरल हेल्थ काउंसिल, सील वाले प्लैक और टाटर को यांत्रिक रूप से हटाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि बिल्ली उन्हें चबाती है। वे एक अच्छी मदद हैं, खासकर उन दिनों के लिए जब ब्रशिंग संभव नहीं हो पाती, लेकिन वे सभी दांतों तक, विशेष रूप से मसूड़ों की रेखा तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे ठीक वैसे ही हैं जैसे हम च्यूइंग गम चबाते हैं। ये मदद करता है, लेकिन यह ब्रश करने की जगह नहीं ले सकता। इसी तरह पानी में मिलाने वाले एडिटिव्स मुंह में बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे मौजूदा प्लैक या टार्टर को नहीं हटा सकते। इन उत्पादों का उपयोग करना कुछ भी न करने से बेहतर है, लेकिन वे दैनिक ब्रशिंग के गोल्ड स्टैंडर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पशु चिकित्सक के पास नियमित जांच और पेशेवर सफाई। भले ही आप घर पर सबसे अच्छे ब्रश करने वाले हों, फिर भी आपको अपनी बिल्ली को साल में कम से कम एक बार दंत जांच के लिए ले जाना चाहिए। आपका पशु चिकित्सक उन समस्याओं को देख सकता है जिन्हें आप नहीं देख सकते। और जब टाटर बन जाता है, जो कुछ हद तक अनिवार्य है,
तो उसे हटाने का एकमात्र सुरक्षित और प्रभावी तरीका पेशेवर सफाई है। इस प्रक्रिया में आपकी बिल्ली को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पशु चिकित्सक उसके दांतों और मसूड़ों की पूरी तरह से जांच कर सके, एक्सरे ले सके और अल्ट्रासोनिक स्केलर का उपयोग करके मसूड़ों की रेखा के नीचे से सभी टाटर को हटा सके। फिर दांतों को पॉलिश किया जाता है ताकि सतह चिकनी हो जाए और प्लाक का चिपकना मुश्किल हो जाए। कई लोग एनेस्थीसिया से डरते हैं, लेकिन आधुनिक पशु चिकित्सा में यह बहुत सुरक्षित है और गंभीर दंत रोग के जोखिम की तुलना में यह जोखिम बहुत कम है। अंत में आइए एक अंतिम टिप के साथ इस खंड को समाप्त करें। इसे एक सकारात्मक दिनचर्या बनाएं। बिल्लियां दिनचर्या से प्यार करती है। हर दिन एक ही समय पर ब्रश करने की कोशिश करें, जैसे कि उनके खाने के ठीक बाद या सोने से ठीक पहले। इसे एक शांत और आरामदायक जगह पर करें। प्रक्रिया के दौरान शांत और आश्वस्त करने वाली आवाज में बात करें। याद रखें, आपकी बिल्ली आपकी ऊर्जा को महसूस कर सकती है। अगर आप तनावग्रस्त और चिंतित हैं, तो वह भी तनावग्रस्त और चिंतित हो जाएगी। इसे एक बंधन का क्षण बनाएं। यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह आपकी बिल्ली के साथ बिताया गया विशेष समय है। इसे धैर्य और प्यार के साथ करें। हर छोटे कदम का जश्न मनाएं। अगर आज आप सिर्फ एक दांत ब्रश कर पाए, तो यह एक जीत है। कल आप 2 की कोशिश कर सकते हैं। यह एक यात्रा है, एक दौड़ नहीं। आपका लक्ष्य एक ऐसी दिनचर्या बनाना है जो आप दोनों के लिए स्थायी और तनाव मुक्त हो, ताकि आप आने वाले कई सालों तक अपनी बिल्ली की स्वस्थ मुस्कान का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं, घर पर अपनी बिल्ली के दांत साफ करते समय की जाने वाली 3 सबसे घातक गलतियां। इंसानी टूथपेस्ट का उपयोग करना, सरप्राइज अटैक तकनीक अपनाना और चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना। अब आप इन गलतियों से बच सकते हैं और इस प्रक्रिया को अपने और अपने प्यारे दोस्त के लिए एक सकारात्मक अनुभव बना सकते हैं। याद रखें, वे आज आपको ब्रश करने के लिए पंजा मार सकते हैं, लेकिन कल वे आपको स्वस्थ और दर्द मुक्त घुरघुराहट के साथ धन्यवाद देंगे। हम यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने इन 4 पैर वाले मालिकों से बहुत प्यार करते हैं, है ना? अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस बिल्ली पालक के साथ शेयर करें जो संघर्ष कर रहा है। और जाने से पहले कमेंट्स में हमें बताइए, आपके घर में टूथब्रश देखते ही कौन सा ड्रामा शुरू होता है? अगली बार तक अपनी बिल्लियों को प्यार करते रहे।